मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको हम लोग गैसेस स्टेट्स भी कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे वैन डर वाल्स इक्वेशंस, उसके बाद फिर देखेंगे एक वायरल इक्वेशन होता है, वो वायरल इक्वेशंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज हमारा देखेंगे वैन डर वाल्स इक्वेशन। पहले देख लेते थे हमको वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या होता है। क्या अपन जानते हैं, ये P प्लस AN² बट्टा V² इंटू V माइनस NB इजकल टू NRT। ये हमारा जो था क्या होता है, वैन डर वाल्स इक्वेशन। इसमें क्या होता है, ए जो होता है हमारा वो अट्रैक्शन फोर्स को दिखाता है, अट्रैक्शन फोर्स को दिखाता है। और ये बी जो था हमारा वॉल्यूम करेक्शन, मतलब जो था हमारा वॉल्यूम कितना गैस ये करता है, मतलब कि कितना गैस ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम, उसको बताता है कौन, बी। और ए क्या बताता है, अट्रैक्शन फोर्स को। अब हम इसमें जो था हम लोग कि एक चीज़ और डिफाइन करते हैं जिसको अपन जेड बोलते हैं, इसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि ये बताता है कि गैसेस आइडियल हैं या नॉन आइडियल हैं। जैसे कि अगर हमारा जेड का वैल्यू 1 हो जाए तो हम बोलते हैं कि गैस जो होता है हमारा कैसा है, आइडियल है। गैसेस कैसे हैं, आइडियल हैं। अगर जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए फिर भी हम लोग बोलते हैं गैस रियल गैस है, रियल गैस है। या और जेड का वैल्यू कम भी हो जाए तब भी हम क्या बोलते हैं, ये रियल गैस है, रियल गैसेस हैं। बस फ़र्क अगर जेड बराबर 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। अगर जेड बराबर लेस देन 1 है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जेड क्या होता है, जेड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो जेड क्या होता है हमारा, कि जेड को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, पी वी इजकल टू PV अपॉन NRT। ये हमारा क्या होता है, जेड। तो अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो हम जानते हैं PV इजकल टू क्या होता है हमारा, NRT। तो हम PV अपॉन NRT इजकल टू 1 और ये बराबर जेड हो जाएगा। तो मतलब जेड इजकल टू 1, मतलब अगर आइडियल गैस होंगे तो उसके लिए जेड कितना होगा हमारा, 1। अब हम लोग इसकी बात करें वैन डर वाल्स इक्वेशन के लिए, तो वैन डर वाल्स इक्वेशन के लिए जेड जो था हमारा दो कंडीशन में डिफाइन होती है। कम पहला कंडीशन तब होती है जब हमारा प्रेशर लो होता है, प्रेशर लो होता है, मतलब प्रेशर बहुत लो होता है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं जेड को, देखिए P प्लस AN² बट्टा V² इंटू V माइनस NB इजकल टू NRT। हम लोग मान लेते हैं n बराबर 1 है, मतलब 1 मोल गैस है। तो क्या हो जाएगा, P प्लस A बट्टा V² इंटू V माइनस B अपॉन इजकल टू RT। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर बहुत लो है, प्रेशर बहुत लो है इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम बहुत हाई होगा, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हम लोग इस बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बी जो था हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P प्लस A बट्टा V² इंटू V इजकल टू RT। तो अगर हम V को मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या हो जाएगा, PV प्लस A अपॉन V इजकल टू RT। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ RT से डिवाइड कर देते हैं। तो PV अपॉन RT प्लस A बाई VRT इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा PV बाई RT क्या हो जाएगा हमारा, जेड। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस A अपॉन VRT। ये जेड इजकल टू 1 अपॉन माइनस VRT। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। कब, जब प्रेशर हमारा लो था। तो ये याद रखिएगा। अब हम सिमिलरली डिफाइन करते हैं कैसे, कि जब वॉल्यूम हमारा कम होता है, जब वॉल्यूम हमारा कम होगा मतलब P प्लस AN² बट्टा V। अब हम लोग देख रहे थे कि वॉल्यूम अगर कम होगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इजकल टू NRT। हम लोग n को फिर क्या मान लेते हैं, 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, P प्लस A अपॉन V² इंटू V माइनस B इजकल टू RT। अब हमारा क्या है, V लो है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है। तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो हम लोग प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होगा ना, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, PV माइनस B इजकल टू RT। पी को अंदर ले जाएंगे तो PV माइनस PB इजकल टू RT। फिर दोनों तरफ क्या कर देते हैं हम लोग, RT से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT माइनस PV अपॉन RT इजकल टू 1। ये हमारा क्या आ गया, जेड। तो जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस PV अपॉन RT।
तो याद रखिएगा। तो ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जब प्रेशर लो था तब आ गया, और ये जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जब हमारा प्रेशर वॉल्यूम कम था तब ये आया, और जब प्रेशर कम था तो हमारा ये आ गया। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब हमारा प्रेशर लो होगा तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होंगे, तो ये मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये याद रखेंगे आप तो अच्छा होगा। अब हम लोग अगला चीज़ देखते हैं कि इसी जो जेड को लेके एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जेड को लेके एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कैसे वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए इधर जेड है और इधर कोई रिएक्शन प्रेशर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी, या टेम्परेचर भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे इधर ले लिए, मान लीजिए हम इधर प्रेशर ही लिए हैं, इधर हमारा जेड लिए हैं, तो क्या होता है कि प्रेशर जेड है तो जेड इजकल टू 1 होगा। कब? जब हमारा गैस आइडियल ही होगा, मतलब आइडियल गैस होगा तो जेड इजकल टू 1 होगा, मतलब यहीं पे होगा। जेड और पी के बीच में ग्राफ खींच रहता है, अगर जेड का वैल्यू 1 होगा तो गैस क्या होंगे, आइडियल होंगे। अगर जैसे कि अगर हम NH3 लेते हैं, ये तो आइडियल नहीं है, तो NH3 का जो था हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, मतलब ये पहले नीचे जाता है, मतलब जेड की वैल्यू 1 से पहले छोटी होती है, उसके बाद फिर वो 1 से ज़्यादा होती है, और एक समय ऐसा आता है जब जेड बराबर 1 होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि NH3 जो था हमारा वो पहले क्या किया, निगेटिव डेविएशन शो किया। सिमिलरली अगर हम O2 के CO2 के बीच का ग्राफ खींचते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है, CO2 ये भी जो था हमारा पहले निगेटिव डेविएशन शो करता है, देन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। लेकिन और जो होते हैं जैसे कि हमारा हीलियम होता है वो पहले पॉजिटिव डेविएशन ही शो करते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते ही नहीं है। दूसरा H2 होता है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता है, बट ये हाइड्रोजन और हीलियम भी जो था हमारा वो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कब? जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के करीब जब टेम्परेचर होता है वो लगभग 5 से 10 केल्विन के बीच में होता है। तो जब उतना टेम्परेचर हम लोग अचीव करते हैं तब भी जो था हमारा H2 और हीलियम जो था हमारा वो निगेटिव डेविएशन शो करता है, बट नॉर्मली उतना टेम्परेचर हमारा गेन करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेनली पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता है, इसलिए मान लेते हैं कि वो मेनली पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता है। तो अब हम इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता हम कि कौन ज़्यादा निगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो NH3 जो था हमारा सबसे ज़्यादा निगेटिव डेविएशन शो करेगा, देन CO2 शो करेगा, उसके बाद फिर हीलियम, देन H2 शो करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जेड एक जो होता है हमारा वायरल इक्वेशन होता है, वायरल इक्वेशन क्या होते हैं कि जैसे कि अगर हमारा जेड है, इसको हम लोग दो जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेट करते हैं। तो वायरल इक्वेशन यही बताता है कि इसका वॉल्यूम और प्रेशर से क्या रिलेशन है। तो हम पहले इसका देखते हैं जेड का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है। तो जेड को हम लोग लिखते हैं कैसे, A+1 प्लस A अपॉन B प्लस B अपॉन वी स्क्वायर प्लस C अपॉन वी क्यू प्लस डिटो। तो ये हमारा वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, किसका, जेड का। अगला होता है हमारा क्या, जेड का रिलेशन प्रेशर के साथ, A1 प्लस A1 P प्लस A2 P स्क्वायर प्लस A3 P क्यूब डिटो। ये हमारा किसके साथ रिलेशन हो गया, प्रेशर के साथ रिलेशन हो गया, इसका जेड का। अब हम लोग यहाँ पे जो A B C है ना, ये सब जो था हमारा कांस्टेंट है, या A1 A2 A3 जितने भी हैं ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। हम इसके वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, PV, ये वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या होता है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इजकल टू NRT। हम लोग फिर से क्या करते हैं, N की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, P प्लस A बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस B इजकल टू RT। अब हम लोग क्या करते हैं, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर को इस साइड रखते हैं और V माइनस बी को उस तरफ ले जाते हैं, तो RT अपॉन V माइनस बी। अब एक चीज़ और करते हैं कि दोनों तरफ V से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PV प्लस A अपॉन V इजकल टू RT V अपॉन V माइनस बी। V को हम लोग क्या कर लेते हैं, अब नीचे ले आते हैं, PV प्लस A अपॉन V इजकल टू RT अपॉन 1 माइनस B बाई V हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, RT हमको चाहिए क्या है, जेड, तो जेड चाहिए, तो जेड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जेड बराबर होगा PV अपॉन RT। तो हमको PV अपॉन RT चाहिए, तो PV है, हम लोग ऊपर नीचे जो था हम लोग क्या करते हैं, RT से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT प्लस A अपॉन V RT इजकल टू 1 अपॉन 1 माइनस V अपॉन B
तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको उस तरफ ले आते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा जेड, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस बी अपॉन वी टू द पावर -1 माइनस का ए अपॉन आर टी वी। हम लोग जानते हैं एक चीज़ मैथ में आप पढ़े होंगे एक्स बाइनोमियल थ्योरम में कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 ये क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डिटो डिटो डिटो। तो हम लोग ये सेम फॉर्म है, एक्स की जगह क्या हमारा बी अपॉन वी, तो हम लोग इसको जेड को कैसे लिख सकते हैं, जेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी बाई वी का होल स्क्वायर। जेड इक्वल टू क्या है हमारा 1 माइनस बी अपॉन बी टू द पावर -1 माइनस ए अपॉन आर टी बी। हम लोग एक मैथ में आप पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम में कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 ये कितना होता है हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिटो डिटो डिटो। तो सेम ये एक्सप्रेशन दिख रहा है हमको, जहाँ की एक्स की जगह क्या हमारा बी अपॉन बी, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको जेड इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी का होल क्यूब प्लस डिटो 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 माइनस का ए अपॉन आर टी वी तो होगा ही। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो जेड इजकल टू 1 प्लस बी कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन बी, तो हो जाएगा हमारा क्या बी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी वाई वी का होल स्क्वायर प्लस बी वाई वी का होल क्यूब डिटो डिटो डिटो। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं जो हमने वायरल इक्वेशन में पहले बताया था कि जेड इजकल टू 1 प्लस ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सी अपॉन वी क्यूब होता है। तो हम लोग इसको अगर कंपैरिजन करेंगे मतलब जैसे कि जेड इजकल टू 1 प्लस ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सी अपॉन वी क्यूब डिटो डिटो डिटो, तो यहाँ पे हमारा ए इजकल टू क्या बैठा है बी माइनस ए अपॉन आर टी इजकल टू ए, तो हमारा ए का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये बी माइनस ए अपॉन आर टी, तो ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए क्या A1, क्योंकि हम लोग Z1 का प्रेशर के साथ भी रिलेशन देखे थे, क्या 1 प्लस B1 पी A1 प्लस पी स्क्वायर A2 प्लस पी क्यूब A3 डिटो डिटो डिटो। तो हम लोग क्या करते हैं और ये दोनों जेड सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जेड ही को रिप्रेजेंट करता है ना ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड इजकल टू पी 1 प्लस पी A1 प्लस पी स्क्वायर A2 प्लस पी क्यूब A3 होता है। सिमिलरली जेड इजकल टू अपन पढ़े हैं 1 प्लस ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन वी क्यूब होता है। ये दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो 1 प्लस पी A1 प्लस पी स्क्वायर A2 प्लस पी क्यूब A3 डिटो डिटो इक्वल टू होगा क्या किसके हमारा ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सी अपॉन वी क्यूब डिटो 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 के, तो 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा पी A1 प्लस पी स्क्वायर A2 प्लस पी क्यूब A3 इक्वल टू ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सी अपॉन वी क्यूब डिटो डिटो डिटो। सबसे हम लोग क्या हमको चाहिए क्या A1, तो यहाँ पे उसके साथ P है तो हम क्या करते हैं P को सबसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा A1 प्लस पी A2 प्लस पी की स्क्वायर A3 डिटो डिटो ए अपॉन पी वी प्लस बी अपॉन पी वी स्क्वायर प्लस सी अपॉन पी वी क्यूब डिटो डिटो डिटो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं A1 प्लस पी A2 प्लस पी स्क्वायर A3 डिटो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पी ऊपर मतलब नीचे में पी स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर में पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली इसमें नीचे में पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में पी स्क्वायर से पी स्क्वायर लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ये पी वी। और हम लोग जानते हैं पी वी इजकल टू हमारा क्या होता है पी वी इजकल टू पी वी अपॉन आर टी इजकल टू जेड होता है, मतलब पी वी इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा जेड आर टी। तो हम लोग यहाँ पे ए अपॉन जेड आर टी लिख सकते हैं प्लस बी पी अपॉन जेड आर टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस पी स्क्वायर सी अपॉन जेड आर टी का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस डिटो डिटो डिटो। अब यहाँ पे हमारा A1 इक्वल टू किसके हो गया ए अपॉन जेड आर टी के, मतलब A1 इजकल टू ए अपॉन जेड आर टी के। हम लोग जानते हैं ए हमारा आया हुआ है कितना है ये बी माइनस ए अपॉन आर टी, तो हमारा ए का वैल्यू रख देंगे तो A1 आ जाएगा हमारा कितना बी माइनस ए अपॉन आर टी टू अपॉन जेड आर टी
ये हमारा A1 आ जाएगा। सिमिलरली हम A2 भी निकाल सकते हैं, A3 भी निकाल सकते हैं, तो हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। यही जो होता है हमारा वायरल इक्वेशन है। इससे एक एडवांस के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो आप अगर ये याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, मतलब मेंस और एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।